हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बीडी सर इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं हैज हैव का प्रयोग जब मेन वर्ब की तरह होता है तो किस तरह के हिंदी सेंटेंस का हम इंग्लिश में हैज हैव से अनुवाद करते हैं। यानी कि हैज और हैव ये दोनों वर्ब हमारे इंग्लिश सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। जब एक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करते हैं तो हैज हैव के बाद या तो कोई V3 आता है या फिर बीन प्लस V4 आता है। V3 आता है हैज हैव के साथ तो ये परफेक्ट टेंस बनाता है प्रेजेंट का, और हैज हैव के साथ जब बीन प्लस V4 आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाता है। बट हैज हैव के बाद अगर कोई भी वर्ब का रूप ना आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंस को हम हैज हैव को ही मेन वर्ब मानकर हम बनवाते हैं उसका अनुवाद। जब हैज और हैव अकेले सेंटेंस में होता है तो हैव कहलाता है V1 और हैज कहलाता है V5। और किस तरह के हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी बनाने के लिए हम हैज हैव को मेन वर्ब का रूप देकर बनाते हैं, आइए आज हम सभी इसको जानते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह के सेंटेंस। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में हम यह देखते हैं, वाक्य में हम यह देखते हैं कि जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उस वाक्य के सब्जेक्ट के पास कोई चीज होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हैज और हैव जो वर्ब है इसका हिंदी अर्थ होता है क्या? पास होना या पास रहना या पास रखना, ये मीनिंग बनता है हैज और हैव का। तो हैज और हैव का मतलब होता है पास होना, पास रखना, ठीक है। अब पास होना से बन जाता है पास है, किसी के पास कोई चीज है। जैसे राम के पास एक घर है, सीता के पास एक कार है, हम लोगों के पास एक सुंदर घर है, उसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। तो किसी के पास कोई चीज है। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पास कोई चीज है तो वहां पर पास होने के सेंस में हैज या हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में हैज हैव से फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो आप देखोगे कि जब कभी भी हमारे सामने ऐसा हिंदी सेंटेंस आ जाए जिस हिंदी सेंटेंस में वाक्य का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पास कोई चीज है, राम के पास, सीता के पास, हम लोगों के पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास कोई चीज है। अब जैसे मेरे पास एक कार है, उसके पास एक घड़ी है, उन लोगों के पास बंदूक है, उसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। तो किसी के पास अंग्रेजी का ज्ञान है, बंदूक है, घड़ी है, किताब है, किसी के पास कोई वस्तु, कोई चीज है, कोई व्यक्ति है। सीता को, अब सब्जेक्ट के पास कोई चीज है, पहला टर्म कंडीशन हुआ कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज है। दूसरा टर्म कंडीशन है कि सब्जेक्ट को कोई चीज है, दोनों एक ही बात हुआ। जैसे राम को एक सुंदर बंगला है, सीता को 4 भाई है, हम लोगों को एक सुंदर भवन है। तो सब्जेक्ट को कोई चीज है या सब्जेक्ट के पास कोई चीज है। पहला टर्म बना क्या कि सब्जेक्ट के पास कुछ हो या सब्जेक्ट को कुछ हो। अब है तीसरा, सब्जेक्ट में कोई चीज है। अब सपोज दैट कहते हैं कि बाइक में पेट्रोल है। अब बाइक में पेट्रोल है तो आप सीधे बोलो द बाइक हैज पेट्रोल। वर्ग में विद्यार्थी है, द क्लास हैज स्टूडेंट्स। अब इस तरह से कहने का मतलब सब्जेक्ट में कोई चीज होता है। तो सब्जेक्ट में कोई चीज होता है, जैसे राम में क्षमता है, तुम में योग्यता है, उसमें सुंदरता है, हम में ईमानदारी है। तो सब्जेक्ट में कोई चीज है।
तो इस तरह के सेंटेंस का अंग्रेजी बनाने के लिए हम हैज हैव का प्रयोग लेते हैं। मुझ में ईमानदारी है, आई हैव ऑनेस्टी। सीता में सुंदरता है, सीता हैज ब्यूटी। उन लोगों में ताकत है, दे हैव स्ट्रेंथ। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण, अवगुण, कोई नाउन चीज, कोई चीज है तो हम वहां पर उस सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाकर रखते हैं। तो सब्जेक्ट के पास कोई चीज है, सब्जेक्ट को कोई चीज है, सब्जेक्ट में कोई चीज है, या सब्जेक्ट अपने पास कोई चीज रखता है, जिसे वह बंदूक रखता है, मैं 2 कलम रखता हूं, उस तरह का जब सेंटेंस आता है तो हम इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते हैं हैज और हैव को मेन वर्ब मानकर। हालांकि मे वाला जो सेंटेंस होता है उसका अनुवाद हम इंट्रोडक्टरी देयर से भी बनाते हैं। अगर आप कहते हैं वर्ग में विद्यार्थी हैं तो आप बना सकते हैं देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, या कह सकते हैं द क्लास हैज स्टूडेंट्स। बाइक में पेट्रोल है तो आप बनाइए द बाइक हैज पेट्रोल, बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं देयर इज पेट्रोल इन द बाइक, आप ऐसे बना सकते हैं। कलम में इंक है, आप कह सकते हैं द पेन हैज इंक, या कह सकते हैं देयर इज इंक इन द पेन। तो इस तरह से आप मे वाले सेंटेंस का अनुवाद देयर, इंट्रोडक्टरी देयर से भी बना सकते हैं और इसको हैज हैव पर भी बना सकते हैं। तो आइए, आपने जाना पहचानने की बात जब करते हैं तो सब्जेक्ट के पास कुछ हो, सब्जेक्ट को कुछ हो, सब्जेक्ट में कुछ हो, या सब्जेक्ट अपने पास किसी चीज को रखता हो, जब इस तरह का सेंटेंस आपके पास दिख जाए, आ जाए, तो कुछ मत सोचना, सीधा उसका अंग्रेजी बनाना। कैसे बनाना? पहले सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव रखिए। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट के अनुसार हैज है तो हैज कहाँ रखना है, हैव कहाँ रखना है? तो जब आपका सब्जेक्ट मिल जाए आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन जाता हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसके साथ हैव रखो। या फिर जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, ईट या कोई भी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन आपके वाक्य का सब्जेक्ट बनकर आया हो, तो आप उसके साथ वर्ब रखो हैज, HS हैज। चूंकि हैज जो होता है ये हैज होता है आपका V5 काम करता है, और हैव जो होता है या V1 का काम करता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है, और इस प्रकार से जो सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हम लोगों के पास एक सुंदर घर है। हम लोगों के पास यानी कि सब्जेक्ट है हम लोग, हम लोग का अंग्रेजी हो जाता है वी। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ले लिया हमने क्या? वी। वी के हिसाब से हैज और हैव क्या लेना पड़ेगा भाई? तो वी के साथ क्या चलेगा? हैव। तो वी हैव, आपने सब्जेक्ट ले लिया वी, वर्ब ले लिया हैव, सब्जेक्ट वर्ब दोनों चीज आ गया हमारे पास। अब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हम लोगों को लेना पड़ेगा अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट हो गया वी और पास है यानी कि के पास है, ये हम निकल गया। अब क्या है भाई? एक सुंदर घर, अ ब्यूटीफुल हाउस, अ ब्यूटीफुल हाउस। क्लियर हो गया? तो वी हो गया सब्जेक्ट आपका, हैव हो गया वर्ब, अ ब्यूटीफुल हाउस, एक सुंदर घर, ये हमारा अदर वर्ड का काम करने लगा। नेक्स्ट है हमारे पास मनुष्य को 2 हाथ होता है, तो मनुष्य इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैन। तो मैन आप ले लो, मैन सब्जेक्ट ले लिया आपने, सब्जेक्ट के अनुसार हैज लेना है। तो मैन MAN मैन होता है सिंगुलर, MEN मैन होता है प्लूरल। अगर आप यहाँ MEN मैन लेते हो तब हैव रखना पड़ेगा, अगर MAN मैन लेते हैं तो आपको हैज लेना होगा। तो मैन हैज, ठीक है, 2 हाथ होता है तो क्या होगा? 2 हैंड्स। मैन हैज 2 हैंड्स, मनुष्य को 2 हाथ होता है। फिर है राम में योग्यता है, तो भाई सब्जेक्ट हो गया राम, सब्जेक्ट में, इसलिए क्या चक्का लाएगा यहाँ? सब्जेक्ट है राम, राम है सिंगुलर, सिंगुलर है तो आपको देना होगा हैज, राम हैज। और क्या है? योग्यता, योग्यता का आप कह दो एबिलिटी। तो राम हैज एबिलिटी, राम में योग्यता है। नेक्स्ट है वह बंदूक रखता है। अब वह बंदूक रखता है तो सब्जेक्ट बनेगा ही,
ही के हिसाब से क्या चलेगा, हैज, ही हैज अ गन। ही हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया वर्ब और गन हो गया अदर वर्ड। नेक्स्ट है हमारा शहरों में लोगों को व्यस्तता रहती है। अब आपसे मैं चाहूंगा कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा इसमें। क्या आप शहर को सब्जेक्ट बनाओगे? तो शहरों में, ये में जो प्रीपोजिशन है ये इस शहर को सब्जेक्ट बनने नहीं देगा। तो बचाया क्या, लोगों को व्यस्तता रहती है। हमने कहा सब्जेक्ट को, यानी लोगों को, है ना, लोगों को व्यस्तता रहती है, मतलब लोगों के पास व्यस्तता कोई चीज है जो रहती है। तो कहने का मतलब है इस वाक्य का सब्जेक्ट होगा क्या, लोगों। ठीक है, तो लोग का अंग्रेजी होता है पीपुल। तो आप यहाँ सब्जेक्ट लोगों, लोगों को व्यस्तता रहती है, तो भाई हमारा सब्जेक्ट बन गया पीपुल। अब पीपुल के साथ आपको हैव देना है, हैव देना है, तो पीपुल होता है प्लूरल, प्लूरल होता है तो वर्ब हमारा क्या चलेगा, हैव चलेगा। तो पीपुल हैव, ठीक है, मतलब लोगों को रहती है, ये बन गया पीपुल हैव, लोगों को रहती है। क्या रहती है भाई, व्यस्तता, यानी कि इंगेजमेंट। पीपुल हैव इंगेजमेंट, इंगेजमेंट मतलब व्यस्तता। पीपुल हैव इंगेजमेंट कहाँ भाई, इन टाउन्स। पीपुल हैव इंगेजमेंट इन टाउन्स। तो शहरों में लोगों को व्यस्तता रहती है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने देखा कि हैज और हैव का प्रयोग हम जब मेन वर्ब की तरह करते हैं तो किस तरह का हिंदी सेंटेंस लेते हैं और इसको किस तरह से कैच करते हैं और इसका अंग्रेजी हम किस तरह से बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस हैज हैव के प्रयोग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम रहा होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे ही। कॉन्सेप्ट देखिए, किसी भी चीज़ को रट के नहीं सीखना है, आप इसका जड़ से कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, और फिर अच्छा लगेगा आपको। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, इजी लगता है और समझ समझ कर बनाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो यहीं रहेगा। हैज हैव का प्रयोग हमने आपको बतलाया, आप इसको समझें और देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको करने में पीछे नहीं रहिएगा। बस यही आप लोगों से कहना होगा। तो हम हैज हैव के प्रयोग पर आज डिस्क्रिप्शन किए हैं। हालांकि इसका निगेटिव फॉर्म भी बनेगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म भी बनेगा, डब्ल्यूएस फॉर्म भी बनेगा। तो हम इसका नेगेटिव फॉर्म में भी चलेंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी चलेंगे और इसका हम डब्ल्यूएच फॉर्म में भी चलेंगे। ठीक है, तो सारे टर्म एंड कंडीशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा इतना ही रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।